दोस्तों, हम जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनको हम किसी तराजू या फिर इलेक्ट्रिक कांटे के द्वारा माप लेते हैं, उनका द्रव्यमान हम ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन पृथ्वी एक ऐसी चीज है जिसका हम द्रव्यमान निकालने के लिए किसी तराजू या फिर कांटे का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पृथ्वी के द्रव्यमान को कैसे ज्ञात किया जाता है। क्या पृथ्वी का द्रव्यमान होता है? इतनी बड़ी पृथ्वी है तो इसका द्रव्यमान कितना होता होगा, कैसे हम ज्ञात करेंगे? तो आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर डिस्कस करेंगे। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। क्या हालचाल? सीधी बात नो बकवास में एक बार फिर से आप सभी प्यारे मित्रों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 11 फिजिक्स के 8 चैप्टर का गुरुत्वाकर्षण जो टॉपिक चल रहा है हमारा, उसमें हम पृथ्वी के द्रव्यमान के बारे में बात करने वाले हैं। तो कैसे ज्ञात किया जाएगा, आइए इस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध। हमें पता है स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल जी एम ई और अपॉन होता है आर ई स्क्वायर। ठीक है प्यारे मित्रों, ये हमारा मास ऑफ अर्थ है, पृथ्वी का द्रव्यमान, और ये पृथ्वी की त्रिज्या है। हमें क्या निकालना है? पृथ्वी का द्रव्यमान यानी मास निकालना है। तो इसको निकालने के लिए इसका हम क्या करेंगे? तिरछा गुणा करेंगे। तो यहाँ पर एम ई का मान आ जाएगा, देखिए एम ई बराबर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे स्मॉल जी और ये आर ई का स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में यहाँ पर ये कैपिटल जी नीचे चला आएगा, यहाँ पर रख देते हैं। अब हमें स्मॉल जी, कैपिटल जी और आर ई का मान यहाँ पे रखना होगा। हमें पता है कि स्मॉल जी बराबर होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह से हमें पृथ्वी की त्रिज्या भी पता है, आर ई। अगर आपको नहीं पता तो ये चीजें आप नोट करें, 6.4 इंटू 10⁶ मीटर होता है। इसी तरह से कैपिटल जी की भी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। जी बराबर होगा प्यारे मित्रों 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इतना हमें पता होना चाहिए। अब हम ये सब वैल्यू यहाँ पर रख दें तो हमें पृथ्वी का द्रव्यमान पता चल जाएगा कैलकुलेशन के माध्यम से। तराजू से हम पॉसिबल ही नहीं है कि इसे तौल सकें। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर एम ई बराबर स्मॉल जी की वैल्यू हम रख लेते हैं 9.8 और मल्टीप्लाई कर देंगे आर ई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है 6.4 इंटू 10⁶ और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर भी कर देते हैं, और अपॉन में ये आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11। जब हम इस पूरे वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो प्यारे मित्रों पृथ्वी का द्रव्यमान निकल कर आ जाएगा 6.01 इंटू 10⁻24 केजी। ये द्रव्यमान बहुत ज्यादा है क्योंकि 10 के पावर 24 है, यानी यहां पर दशमलव जो लगा है इसके बाद हम कह सकते हैं 24 अंक इधर हमको दशमलव ले जाना होगा, यानी 2 अंक यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हमें 22 जीरो और बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये बहुत बड़ा द्रव्यमान है प्यारे मित्रों। इस तरीके से हम पृथ्वी के द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं, इस किसी तराजू के द्वारा नहीं तौल सकते। इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक हम यहाँ पर जरूर करेंगे, पृथ्वी के घनत्व के बारे में, जिसको हम कहते हैं डेंसिटी ऑफ अर्थ। ठीक है, डेंसिटी ऑफ अर्थ, ये हम पृथ्वी के घनत्व की बात कर रहे हैं। तो पृथ्वी का घनत्व बराबर, वैसे हमें फार्मूला पता है कि घनत्व यानी डेंसिटी बराबर होता है द्रव्यमान या फिर आप अंग्रेजी में ही लिख लीजिए इसे मास, और अपॉन में होता है वॉल्यूम। क्या होता है प्यारे मित्रों? वॉल्यूम होता है। मास का मतलब द्रव्यमान है। पृथ्वी का द्रव्यमान हमने ऑलरेडी यहाँ पर निकाल कर रखा हुआ है, तो यहाँ पर रख लेते हैं। ये हमारा पृथ्वी का द्रव्यमान 6.101 इंटू 10⁻24 होगा, और अपॉन में वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। हम जानते हैं कि पृथ्वी क्या है? गोलाकार है। हालांकि हमें पता है कि पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है, थोड़ी सी चपटी है, लेकिन फिर भी हम इसे क्या मान लेते हैं, यहाँ पर केंद्र है, ये इसका रेडियस है, फिर भी हम मान रहे हैं कि पृथ्वी क्या है? गोल है। तो गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई और आर ई क्यूब हो जाएगा। 4/3 पाई आर क्यूब रख लेंगे। अब इसको जब सॉल्व करना होगा तो हमें पृथ्वी की फिर से त्रिज्या रखनी होगी। अब इसे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 × 6.01 इंटू 10⁻⁴
24 हो जाएगा। और नीचे है आपके पास 4 इंटू, यहां पर ये पाई का मान 3.14 रख लेंगे और इंटू आर ई की वैल्यू कितनी होगी, जैसा कि हमने बताया कि आर ई की वैल्यू इतनी है। ठीक है, यहां पर 6.4 इंटू 10⁶ है। ये सारी वैल्यू हम यहां पर रखेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए रखते हैं। यहां पर आर ई है, आर ई का मान है 6.4 इंटू 10⁻, यहां पर 6 रखेंगे और यहां पर लगा देंगे क्यूब। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा वैल्यू निकल कर आता है प्यारे मित्रों 5.475 इंटू 10⁻3, यह आता है केजी प्रति मीटर क्यूब आता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, डेंसिटी है पृथ्वी का। इस प्रकार से हम चाहेंगे तो पृथ्वी का घनत्व भी निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। आप इसे खुद से कैलकुलेट करके देखिए। ठीक है, हमने ऑलरेडी इसे कैलकुलेट कर लिया है। तो दोस्तों इस तरह से हम पृथ्वी के द्रव्यमान और इसके घनत्व के बारे में जान सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ऐसे वीडियो को देखने के लिए।